नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। अ, आज हम चर्चा करेंगे पितृ तर्पण हमें किस प्रकार करनी चाहिए। वैसे सामान्यतः शहरों में नदी तालाब और नदियों का अभाव रहता है और ग्रामीण एरिया में इसकी सुविधा रहते हैं, तो ग्रामीण व्यक्ति जो है वो नदी नाले और तालाब में ही तर्पण करते हैं। लेकिन शहरों में हम एक गमले में दूबी जो है वो रोप दें और परात में पानी डालकर तालाब का स्वरूप देकर उसमें कच्चा दूध, काला तिल और जौ डालकर हाथ में कुश धारण करके हमको 5 बार, 7 बार और 11 बार जो है पितृ तर्पण करना चाहिए। दूब वाले गमले में चावल और छिलका वाला उड़द डालकर उसे भी 3 बार, 5 बार, 7 बार हमें तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से तर्पण करने के बाद उनके खाना में हमको क्या क्या अर्पण करना चाहिए। इस पितृगणों को दाल, चावल, दूध, दही, घी और पूरी और खीर और पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, जैसे तुरई है, गिलकी है, उस प्रकार की चीज़ें जो है 5 पात्र को लेके, और वह पात्र जो है पीतल का, कांसे का या चांदी का शुभ रहता है। यदि वो पात्र उपलब्ध नहीं है तो तुरई के पत्ते से भी हम अर्पण कर सकते हैं अन्न जो है। और एक हमको अग्नि चाहिए। अग्नि के द्वारा हम उसमें ये सारा खाद्य सामग्री अर्पित करते हैं और वो अग्नि के माध्यम से, अन्न के खुशबू से, वायु के माध्यम से आकाश मंडल में जो है पितृगण जो है इसको ग्रहण करते हैं। वैसे तो प्रेत और भूत प्रेत भी उनका सूक्ष्म शरीर होता है और वो सुगंध के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वही आत्मा जो है वो भूत प्रेत का रूप लेती है, जिनको सद्गति नहीं मिलती है या उनके वंशज जो है सही मायने में उनके सुख, शांति और आत्मिक सुख के लिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते हैं, तो वह आत्मा जो है पृथ्वी पर पेड़ों में भूत प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। इसलिए पितृ तर्पण इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम कुंडली देखते हैं बच्चों के या किसी और के, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है और पितृदोष के कारण घर में अशांति, अवनति, वंश का आगे ना बढ़ना या वंश या पुत्र संतान, पुत्री संतान नहीं होना, इस प्रकार की चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है। इसलिए जीते जी तो हमको सेवा करना ही चाहिए, लेकिन मरने के बाद भी उनको अच्छे नियम से पितृ का तर्पण जल और अन्न के द्वारा करना चाहिए। हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनाना है और नाखून नहीं काटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके उनको पितृ का तर्पण करना चाहिए। पितृ पक्ष में हम अपने मुख्य द्वार के सामने एक पाटा में जल और दातुन की व्यवस्था करते हैं और रंगोली बनाकर उनका स्वागत करते हैं कि आपका हमारे घर में स्वागत है। इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है और आह्वान करने के बाद फिर जल और अन्न अर्पित किया जाता है। इसके अलावा हमको लाल फूल का सेवन नहीं करना चाहिए और सफ़ेद फूल का सेवन करें और तामसिक भोजन जैसे राजमा, चना और पनीर, इस प्रकार की तामसिक भोजन हमको अर्पित नहीं करना चाहिए। पितरों को सिंपल सादा भोजन अर्पित करना चाहिए। 16 दिन का जो हमारा पितृपक्ष होता है, तो उस 16 दिनों में हमें हर रोज़ दूध से बने मिठाई या फिर खीर जो है अर्पित करना चाहिए। जिस पूर्वजों का तिथि होता है उनके निमित्त हम पूड़ी, खीर, बड़ा और सब्जी, चावल, दाल, दही, घी, ये सारा चीज़ तो हम अर्पित करते ही हैं। और
रोज़ के क्रिया में हमको, मैंने जो पूर्व में बताया, वो सारी चीज़ें जो है हमको करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे पितृगणों का आशीर्वाद जो है हमारे जीवन में, हमारे संतान के जीवन में हमेशा बना रहता है। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।